भगवान की। तो बताइए, आपको तीन तीन जगह से श्रेष्ठ बता दिया। जिमीदार है, श्रोता, बाद में वक्ता का। वक्ता को तो छोड़ दो कि जब भक्त नहीं होंगे तो ये बिहारी जी कहाँ होगा। अगर आप जैसे भक्तों ने संकल्प नहीं किया होता, हमारे श्री राजू सिंह भदौरिया जी ने अगर ये संकल्प नहीं किया होता और उनके माता पिता ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया होता, तो वृंदावन बिहारी लाल आपके सौरभ नगर अम्बेडकर नगर में नहीं पधारे होते प्यारे। ये आप जैसे भक्त महान हैं जो भगवान को बार बार अपने व्रत का त्याग करना पड़ता है, गोलोक धाम का परमात्मा को त्याग करना पड़ता है। किसके लिए? भक्तों के लिए। क्योंकि मानस में लिखता है कि विप्रजेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। जिसकी माया का कोई पार नहीं पा सकता है, वो भी भगवान हरि भक्त के बस में कठपुतली की तरह रहता है प्यारे। प्रेम गोविंद भगवान की। पुनः अपने संग पर आए सुखदेव जी के थे राजन परीक्षित। आज जब मनु जी जब जंगल की ओर चले गए, धीरे धीरे राज आगे बढ़ा। महाराज उत्तान पाद की एक नहीं का दो भी देवियां हैं। जायो उत्तान पाद से सुनीति सुरस्योस्तयो सुरचीते अति पत्नियों नेतरायस्त को ध्रुवा। महाराज उत्तान पाद की दो पत्नियां हैं। पहली पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुनीति से ध्रुव जैसे लाल का जन्म हुआ और सुरुचि से उत्तम जैसे पुत्र का जन्म हुआ। प्यारे एक बात बताएं, वो ही उत्तान पाद नहीं है। हम जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं, हम सभी उत्तान पाद हैं। उन्हीं के दो विवाह नहीं हुए थे, उन्हीं की दो पत्नियां नहीं थी उत्तान पाद मनु जी के पुत्र उत्तान पाद की। हमारी आपकी भी दो पत्नियां हैं। कैसे? उत्तान पाद का मतलब क्या है कि जिसके पैर ऊपर हो और सर नीचे हो, उसे क्या कहते हैं? उत्तान पाद। ऊपर जिसके पैर हो और सर नीचे हो, वो है उत्तान पाद। वो आपके पैर कहाँ हैं? कहोगे पंडित जी हमारे तो नीचे, आप झूठी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, जब मैया के गर्भ में थे तब कहाँ पैर थे? जीव जब माँ के गर्भ में होता है बड़ा कष्ट भोगता है प्यारे। उस कष्ट को कोई बखान नहीं सकता है कि कितनी वेदनाएं मिलती है, पीड़ाएं मिलती है। उल्टा लटका रहता है। अभी आपको यहाँ 2 मिनट के लिए कोई उल्टा लटका दे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, और 9 महीने तक कोख में उल्टा जीव लटका रहता है। मैया जैसा भोजन करती है वैसा जीव को आनंद और दुख सुख दोनों प्राप्त होते हैं। ज्यादा तीखा खाती है तो संतान को कष्ट होता है, और मीठा खाती है तो सुख प्राप्त होता है। और प्यारे, हम सभी उत्तान पाद हैं, सभी माँ के घर में उल्टे लटके, और हमारी सभी की दो दो पत्नियां हैं। एक कौन? सुनीत, सुंदर बुद्धि। सुनीत माने सुंदर, नीत पर चलाने वाली बुद्धि, धर्म पर चलाने वाली बुद्धि, वो है सुनीत। और सूरज, अपनी रुचि के आधार पर मनमानी करने वाली, वो कौन है? सूरज। बुद्धि तो कहती है कि ये धर्म करो, लेकिन दूसरी जो बुद्धि है जिसको कहते हैं कुमति। क्या कहते हैं? कुमति। वो कहती है अरे कहाँ धर्म के चक्कर में पड़े हो। अरे 10 रुपए दे वो बिहारी जी पे चढ़ाओगे, उन 10 रुपए से इस समय टमाटर लगा हुआ है 10 रुपए किलो, तो फायदा कहाँ होगा? 10 रुपए बिहारी जी पे चढ़ा दोगे वो बेकार चले जाएंगे। ना हो तो इस 10 रुपए के 1 किलो टमाटर ले आओ, जो कम से कम 2 दिन नहीं तो 1 दिन तो सब्जी बनी पूरे परिवार। तो ये क्या है?
सुमत तो ये कहती है, सद्बुद्धि तो ये कहती है कि जो धन बिहारी जी पर चढ़ा दिया जाता है, बिहारी जी उस धन को कितना गुना करके आपको वापस करेगा कोई समझ नहीं सकता है। और जो टमाटर खाओगे वो प्यारे टमाटर लाओगे, बनाओगे, खाओगे, आनंद देगा, लेकिन वो समय रहते नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, मलमूत्र में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन ये जो पैसा है, कहने का मतलब ये है, आपके पास में 2 गेंदें हैं, आपको 2 गेंदें प्राप्त हुई। एक गेंद आपने किसमें मारी? कीचड़ में। और जब कीचड़ में मारोगे तो क्या होगा? जब कीचड़ में गेंद मारोगे तो कीचड़ किसके ऊपर उछल के आएगा? जिसने गेंद कीचड़ में फेंकी है, कीचड़ उसी के ऊपर आएगा, अन्य किसी के ऊपर नहीं जा सकता है। अगर अधर्म करोगे तो अधर्म का भोग तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, कोई अन्य नहीं भोगेगा। और दूसरी गेंद पक्की दीवार हो, दीवार, और उस पे आप मारो तो जितनी वेग से आप इधर से मारोगे उसकी कई गुना वेग से उधर वापस आएगी। कहने का मतलब, अगर धन को धर्म में लगाओगे, प्यारे पहले शब्द देखो, धन में धा है, धन में भी धा शब्द है और धर्म में भी धा ही शब्द है, दोनों में है, दोनों एक ही रास के हैं, धन और धर्म। तो प्यारे जब एक रास के दोनों मिल जाते हैं तो बड़े से बड़ा दोष भी दूर हो जाता है। हमारे आचार्य कहते हैं, अगर एक ही रात के दोनों मिल जाए तो बड़े सा बड़ा दोष भी दूर हो जाता है। कहते हैं ग्रह मैत्री अगर पूर्ण रूप से मिल जाती है तो किसी दोष को नहीं देखना चाहिए। प्रेम बुलंद कमंद भगवान की। अब कहा भी जाता है, परम आदरणीय सुखदेव महाराज जी कहते हैं, किस्मत कुमाते सबके ओर रही, नाथ पुराने निगम अत गई। कुमत सब के ओर रही, नाथ पुराने निगम अत गई। इसी चीज के अंदर सद्बुद्धि है और दुर्बुद्धि है, कुमत है। जहाँ कुमति संपत नाना, जहाँ कुमति संपत नाना, जहाँ कुमति सद्बुद्धि वाले जीव जिस घर में रहते हैं उस घर में सुख ही सुख होता है, और जहाँ पर दुर्बुद्धि वाले रहते हैं, कुमत वाले जीव रहते हैं, उस घर में कभी सुख प्राप्त हो नहीं सकता है। एक दूसरे को प्रेम बुलंद कमंद भगवान की। महाराज श्री कहते हैं, आज उत्तानपाद की जो प्रथम देवी है, काफी समय हो गया, धीरे धीरे समय काफी हो गया, विवाह हुए, लेकिन अभी तक महाराज उत्तानपाद के किसी ने संतान ने जन्म नहीं लिया। एक दिन सुनीति ने क्या किया, अपने महाराज उत्तानपाद के चरणों को पकड़ लिया। भागवत में तो ये लिखा है स्पष्ट कि जब सुनीति से कोई संतान नहीं हुई तो महाराज उत्तानपाद ने विवाह स्वयं किया। भागवत में तो श्लोक में ये लिखा है कि सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने विवाह नहीं किया। महाराज उत्तानपाद ने कहा, जब तुमसे किसी फल की प्राप्ति नहीं हुई, इस गद्दी पर आगे कौन बैठेगा? इस गद्दी का कोई वारिस नहीं है, कोई राजकुमार नहीं है, इसलिए हम दूसरा विवाह करेंगे। अब प्यारे उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया, और जैसे ही सुरुचि आई थी, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित
आज सुनीति ने देखा चलो कोई बात नहीं, हमसे जो फल प्राप्त नहीं हुआ, महाराज को जो सुख हमसे नहीं प्राप्त हुआ, हो सकता है हमारी छोटी बहन से प्राप्त हो जाए। बड़ी प्रसन्न थी। आज जैसे ही देखा छोटी बहन का डोला आया हुआ है, डोली आई हुई है, तो आरती का थाल सजाया, मांगलिक वस्तुओं को उसमें रखा, और जैसे ही आई आरती उतारने के लिए अपनी छोटी बहन की डोली के पास में पहुंची, और जैसे ही सूरज की नजर आज सुनीति पर पड़ी, आज एक दासी को बुलाया, यहाँ दासी ये देवी कौन है? देखने में मालूम पड़ती है किसी राजा की रानी है, आखिर ये है कौन? दासी ने कहा महारानी आपको नहीं पता? कहा मुझे नहीं पता,